नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वैट के बारे में बताऊंगा। ये एक प्रकार का कर है, टैक्स है, जिसके बारे में आम लोगों को भी जानना जरूरी है। दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफी अच्छे से कंसेप्ट समझाने वाला हूं। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में भी वैट को बढ़ा दिया गया है, तो वैट जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत में वैट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और जरा भी स्किप मत करना, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मैं वैट की बात करूं, जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, इस अप्रत्यक्ष कर का मतलब भी समझाऊंगा कि आखिर ये अप्रत्यक्ष कर क्यों है। ठीक है, जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। अब आपके पास वस्तु और सेवा क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे हम हिमाचल प्रदेश के अगर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, वहां पर पेट्रोल और डीजल पर जो है, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर जो है तो ये टैक्स लगाया गया है। ठीक है, वैट लगाया गया, अभी बढ़ाया गया है 1 रुपए तक। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो जान लीजिए। अब देखिए, पेट्रोल क्या है हमारे पास, पेट्रोल एक वस्तु है। ठीक है, पेट्रोल क्या है, एक वस्तु है। और जब हम उस पेट्रोल को, ठीक है, जब हम उस पेट्रोल को भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो वो क्या है, हम सेवा ले रहे हैं। ठीक है, तो हो गया ना ये वस्तु और सेवा। ठीक है, और वस्तु और सेवा पर कर लगाया जा रहा है। ठीक है, वस्तु और सेवा, इस पेट्रोल पर और जो हम उससे सर्विस ले रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों, यूं तो ये टैक्स जो है, तो जो निर्माता होते हैं, जो पेट्रोल का या तो निर्माण करते हैं या तो जो इस सेवा को प्रोवाइड करवाते हैं, उन पर लगता है, परंतु ये अप्रत्यक्ष कर है, इसीलिए वसूला जो है तो ग्राहक से जाता है। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। सिर्फ जो निर्माता, उनका काम ये होता है कि वो सरकार को जो है वैट का भुगतान करते हैं। बाकी ये जो वसूला जाता है, ये जनता यानी कि ग्राहक से वसूला जाता है। अब दोस्तों, ये किस तरह से वसूला जाता है, देखिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, पेट्रोल खरीदेंगे, ठीक है, तो उस पर क्या है, ये वैट लगा दिया जाता है। और इस केस में जब आप उस पेट्रोल यानी कि उस वस्तु से सेवा प्राप्त कर लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो इस केस में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, आपसे जो है टैक्स वो लिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपसे वो टैक्स लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ये हो गया आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, यानी कि आपका जो है अप्रत्यक्ष रूप से आप पर अब कर लग गया है। सरकार आपसे प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं ले रही है, अप्रत्यक्ष रूप से कर ले रही है, टैक्स ले रही है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, मैं आपको पूरे अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं, ये कंपनी रख लीजिए, आपके पास ये कोई कंपनी है। ठीक है, इसमें कोई कच्चा माल बन रहा है, तैयार हो रहा है। जब वो किसी होलसेल पे, ठीक है, यहां होलसेल रख लीजिए आप। ठीक है, ये होलसेल आपके पास रहता है। जब वो किसी होलसेल के पास जाता है, तब भी उसके ऊपर वैट लगाया जाता है, ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं होलसेल ये कहां जाएगा, होलसेल से ये जाएगा जो छोटी मोटी शॉप्स हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी छोटी मोटी आपकी शॉप्स रहेंगी, वहां पर जाएगा ना दोस्तों, तो शॉप्स पे भी यहां तक पहुंचने के लिए इस पर वैट लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब बात करते हैं शॉप से कौन खरीदेगा, हम यानी कि कस्टमर खरीदेंगे, तो कस्टमर जब खरीदते हैं दोस्तों हम, तब भी इस पर वैट लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही बात आ गई ना, यहां पर वैट लगा, यहां पर वैट लगा और यहां पर वैट लग गया, तो सोचिए आप दोस्तों, कितना ज्यादा आपको जो है वैट का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप इस चीज को कि वैट आखिर क्या है, आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैट जो है तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और डीजल के दामों पर। दोस्तों, इसको थोड़े एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा एग्जांपल। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहुल ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, जिसके लिए उसने 50,000 का कच्चा माल खरीदा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि उसने क्या कर लिया, 50,000 का। ठीक है दोस्तों, 50,000 का क्या कर लिया, कच्चा माल खरीद लिया। ठीक है, ये 50,000 का कच्चा माल खरीद लिया। अब उन कच्चे माल पर राहुल को 10% का जो है वैट देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका 10% क्या उसको भरना पड़ेगा। 10% इसका कितना हो गया दोस्तों, 5,000 रुपए। आपको पता है 5,000 रुपए उसने कच्चा माल पर आप उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब कच्चे माल से खाना बेचकर राहुल 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, कितने कमाता है, 1 लाख रुपए कमा लेता है वो। ठीक है, ये आप 1 लाख ले लीजिए, ये आ गया आपका 1 लाख रुपए वो कमाता है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए पर भी कितना टैक्स देना पड़ेगा उसे, 10% देना पड़ेगा। अब 1 लाख का 10% कितना बन गया, 10,000। ठीक है, ये बन गया आपका 10,000। ठीक है दोस्तों,
10,000 पे उसे क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। परंतु ऑटोमेटिकली क्या है, जो मैंने आपको बताया, अप्रत्यक्ष कर जो है कहां लग रहा है, कस्टमर पर, जो उसके कस्टमर है। तो ये 10,000 पे जो उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से भी 5,000 रुपए जो है तो माइनस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए कौन भर रहा है, वो कस्टमर भर रहे हैं, उसे देने की जरूरत नहीं है। तो उसे कुल मिलाकर कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसे कुल मिलाकर देना पड़ेगा 5,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप, इस चीज को समझ गए ना। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है कि उसे 5,000 रुपए टैक्स ही देना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए टैक्स कौन भर रहा है, 5,000 रुपए भर रहे हैं जनता। तो इस तरह से कुल वैट की राशि कितनी हो जाती है, 5,000 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंसेप्ट वैट को लेकर, जो हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर भी लागू हुआ है और काफी ज्यादा इंडिया में भी बाकी चीजों पर लागू होता है, इसलिए सभी के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये टैक्स वाली वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो आप पर भी दोस्तों एक टैक्स लगाना चाहता हूं, सब्सक्राइब का टैक्स लगाना चाहता हूं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, इसी तरह के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।